ये ख्याल आता है कि इस पर्याय व भूमिका में आत्मानुभव कैसे हो, और अगर होना संभव है तो मुनिराज और हमारे आत्मानुभव में क्या अंतर होगा। देखिए, पहला तो ये कि मुनिराज को तो हम ले ही रहे हैं, हम तो उसमें अरिहंत सिद्ध को भी शामिल कर लेते हैं। कि आत्मानुभव की बात करें तो जो चौथे गुणस्थान वर्ती अविरति श्रावक को आत्मा का अनुभव जैसा होगा, वैसा ही नग्न दिगंबर मुनिराज को भी होगा, वैसा ही अरिहंत को होगा, और वैसा कोई सिद्ध 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 भगवान को होगा। श्रद्धा के लेवल पर सभी का एक सा है, क्योंकि सबने क्या स्वीकार किया है, अपने में अपनापन स्वीकार किया है, इसलिए वे आत्मानुभवी है। तो सबसे पहले तो ये कि उनके आत्मानुभव में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, बस चौथे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान, 13वें 14 तो एक से हैं, क्योंकि उनको तो अनंत आनंद प्रकट हो गया अरिहंत सिद्धों को। इनमें थोड़ा सा कसाय का, जैसे इनकी अनंत अनुबंधी कसाय गई, उनके प्रत्याख्यान अवरण प्रत्याख्यान कसाय गई, तो कसाय कम हुई, लेकिन आत्मानुभव का श्रद्धान जो है उस सबको एक सा है। चौथे गुणस्थान वृत्ति सम्य दृष्टि से लेकर के सिद्धों तक। अब हमें कैसे होगा, तो अभी अपन ने बात की कि भाई हम भी तो जीव द्रव्य हैं, हम भी ज्ञान दर्शन चेतना सहित हैं। यदि आप ये बोलते हैं कि साहब इस मोबाइल को सम्य दर्शन कैसे होगा, तो सोचना पड़ता है क्या, क्योंकि ये तो जड़ है। चूंकि बात हमारी हो रही है, या आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि साहब ठीक है साहब, अब हमें तो हो जाएगा जैसे भी करेंगे, मेरे बेटे को सम्य दर्शन कैसे हो, तो बेटे की चिंता बेटा करेगा। आप समझा सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया, आप बता सकते हो। तो सम्य दर्शन हमें कैसे होगा, कि जब हम निरंतर हम स्वाध्याय करेंगे, हम उसको निमित्त की अपेक्षा से बात करते हैं। जब आप निरंतर स्वाध्याय करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, तो निरंतर स्वाध्याय करते 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 आपके उपयोग में वस्तु स्वभाव के प्रति एक विकल्पात्मक श्रद्धान तैयार हो। विकल्पात्मक श्रद्धान क्या तैयार होगा, कि जब जगत में आपको कोई भटकाने की कोशिश करेगा, करते ही हैं, आते ही हैं आपके सामने, जो बहुत सारी बातें लेके आएंगे, साहब आत्मानुभव ये नहीं है, ये धर्म सही है, ये धर्म सही है, ये बात सही है। तो जब आप निरंतर स्वाध्याय करेंगे, तो निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से आपको सही बात का निर्णय होता रहेगा, लेकिन शर्त वही है कि आपका लक्ष्य आत्मानुभूति का होना चाहिए। वो कब होती है ये बात नहीं है, पर लक्ष्य आत्मा की अनुभूति का होना चाहिए। तो जब आप आत्मानुभूति के लक्ष्य से पढ़ेंगे, तो जब आत्मानुभूति से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी चीजें वो ऐसी ही समझ में आएंगी। जैसे मैंने बारात के दूल्हे को उदाहरण दिया, कि वैसे तो हमारे परिणाम भीड़ हैं, लेकिन उस भीड़ में परिणाम में आत्मानुभूति आ जाती है, तो उसका लक्ष्य मिल जाता है। जैसा हमें ये करना है, तो हमें इस पर्याय में आत्मा का अनुभव हो सकता है, कर सकते हैं। कोई स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय, पुरुष पर्याय, ना ये साधक हैं ना ये बाधक हैं। का अनुभव करना है, मुझे करना है, अर्थात मुझ जीव द्रव्य को करना है, तो आत्मा का अनुभव संभव है, हम कर सकते हैं।